जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम है घातांक, अंग्रेजी में बोल देबो एक्सपोनेंट्स। तो ओकर अंतर्गत हमन प्रश्नावली ला हल करत हन। तो प्रश्नावली क्रमांक 6.1 अंग्रेजी में बोल सकत हन एक्सरसाइज नंबर 6.1। ओकर अंतर्गत आज हमन ला प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ला सॉल्व करना है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 का बोलथे ये ला हमन हाँ पढ़थन। तो बोलथे निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घाती रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हवै। ठीक है, एकर गुणनखंड के रूप में ला तोड़ना है, फिर एकर घाती रूप में लिखना है। ठीक है, तो आओ ये प्रश्न मन के हमन हल करथन। तो ये मेरे मैं लिख देता हूँ हल ए। ठीक है, ए के हल करथन। तो एक कैसे लिखाए हवै, हमन ला दे हवै 15 की घात 4। ठीक है, ये ला मैं इसे लिख देता हूँ कोष्टक लगा के, ताकि आप मन ला परेशानी मत हो समझे में। तो देखो 15 की घात 4 ला हमन कैसे लिखबो। तो देखो एकर पहली हमन ला गुणनखंड ज्ञात करे पड़ही। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करथे आप मन ला जब कक्षा 6वीं पढ़ात रहे मैं हाँ, तो अध्याय 6 में हवै महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। वो में आप मन ला बताएं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करथे। ठीक है, तो एमा आप मन देखो वैसे गुणनखंड वो संख्या ला कहे जाथे जेन हाँ वो संख्या ला भाग दे दे। जैसे आप मन ला बोला कि 10 के गुणनखंड कौन हरे, तो एक है तो सबके होते ओला लिखे की जरूरत नहीं है। तो 2 से भाग चले जाही और 5 से भाग चले जाही। ठीक है, और खुद से भी भाग जाते हर संख्या, तो ओला भी लिखे के जरूरत नहीं हुए। तो आप मन बोल सकत हो कि 10 के गुणनखंड जो हरे 2 और 5 हरे। एला जो ज्ञात करे के तरीका होते वो ये प्रकार से होते। ये में लिखा 10। अब छोटे संख्या से भाग दे के शुरू करथन तो एक से तो हर संख्या में भाग चल देते, एकर से ती हमन 2 से देबो। तो 2 पंचे 10 हो गए। ठीक है, अब 2 से भाग जाही का 5 में नहीं जाए, 3 से जाही का नहीं जाए, 4 से जाही का नहीं जाए, 5 से जाही हाँ तो जाही देखो। तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमन ला ये 2 गुणनखंड मिलिच का कर ये 10 के। तो ये तरीका से ये जो प्रश्न हवै ये मन ला हमन हल करते हुए चलबो। तो हमन ला ये प्रश्न में पहली 15 के गुणनखंड ज्ञात करे पड़ही। तो ये मेरे मैं 15 ला लिख देता हूँ। ठीक है, और आप मन याद रखा कि हमेशा हमन हाँ छोटे संख्या ला पहली लेबो, छोटे संख्या से हमन बड़े संख्या की ओर जाथन। ठीक है, जब भी हमन हाँ ये गुणनखंड निकालबो। ठीक है, तो 1 ला तो नहीं लेना है, काबर 1 से विभाजित हो जी, काबर जिसे 1 15 15 फिर 1 15 15। तो ये 1 के लाइन कभी खत्म ही नहीं हुआ, एक से ती 1 ला हमन नहीं लवन। ठीक है, तो देखो 1 में तो नहीं जाए का, 2 से जाही तो 15 विषम संख्या नहीं जाए, 3 से जाही हाँ तो 3 से देखो भाग जाते, 3 पंचे कतका होते 15। अब ये मेरे मिल गए 5, तो 3 से 5 में भाग जाते का नहीं जाए, 4 से जाही का नहीं जाए, तो 5 से जाही तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमन ला 15 के 2 ठो गुणनखंड मिलीच 3 और 5। ठीक है, ऐसे हमन ला लिखबो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 3 पंचे कतका हो गए 15, तो 3 और 5 हा 15 ला पूरा रूप से भाग चल देते या विभाजित कर देते। ठीक है, तो ये जो अंदर के 15 है एला हमन तोड़ के ऐसे लिख दें। ठीक है, 3 गुणा 5 और एकर जो घात 4 है ओला हमन घात 4 लिख देथन। ठीक है संगवारी हो, अब आगे कुछ ये प्रकार से हल किए जाही। आप मन ला एक ठो नियम पढ़ाए हम, आप मन याद रखे हो कि जिसे कोई भी 2 ठो संख्या है और उनकर कोई घात हवै। ठीक है, तो का होथे वो जो घात है दोनों संख्या बर लागू हो जाते ये प्रकार से। ठीक है, इला और विस्तार से लिखना चाहत हो तो ऐसे लिख लो,
ए की घात m गुणा b की घात m। ठीक है, ये दोनों संख्या के बीच नहीं है, कुछ नहीं है मतलब गुणा के चिन्ह हवा है, यहू दोनों संख्या के बीच कुछ नहीं है मतलब गुणा के चिन्ह हवा है। ठीक है, तो वैसने ये 4 है 3 के ऊपर भी लागू हो ही और ये 5 के ऊपर भी लागू हो ही। ठीक है, तो ये सूत्र के आप मन मेरे प्रयोग करे। ठीक है, या ये वाला भी लिख सकत हो, दोनों में से आप मन के जो मन दोनों एके हरे। तो संगवारी हो ये जो हो यही है का हो आप मन के उत्तर हो। ठीक है, कि ये 15 की घात 4 ला हमन गुणनखंड के रूप में तोड़बो तो ये है इसने लिखा ही। ठीक है, तो यही का हो गए आप मन के उत्तर हो गए। ठीक, तो ये जो है हल क्रमांक ए ये है खत्म हो गए। अब जो है बी लाथन, बी में का दिए हवे तो देखो बी में दे है 42। ठीक है, 42 की घात 5 दे है। ठीक है, तो 42 के हमन ला गुणनखंड निकाले पड़ी तो 2 से भाग जाही तो देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब आगे 21, तो 21 विषम संख्या है, 2 से नहीं जाए 3 से जाही, 3 सत्ते 21 और 7 केवल अपन आप से जाते तो 7 एकम 7। तो हमारा 42 के जो गुणनखंड मिलीच वो 2 मिलीच 3 मिलीच और 7 मिलीच। ठीक है, ये तीनों संख्या के जब आप गुणा करूँ तो आप मतलब 42 मिल जाही। तो यही प्रकार से ला लिख देते हम 2 42 ला तोड़ के 2 गुणा 3 गुणा 7 एकर घात है 5। ठीक है, और जो आप मन ला नियम बताए हों अभी मैं हाँ थोड़ी देर पहली ओला लिख देता हूँ काबर सबे में वो नियम के उपयोग हो ही। जैसे कोई संख्या है ए बी और एकर कोई घात हवा एम, तो वो जो घात है वो दोनों संख्या पर लागू होते। या फिर एला अच्छा से और लिखना चाहत हो तो ये प्रकार से ला आप मन लिख दहा। ठीक, तो ये जो नियम हरे आप मन के एकरे उपयोग करेगे है मेरा मतलब करबो तो जो 2 ये 5 हवा 2 के ऊपर भी लागू है, 3 के ऊपर भी लागू है और 7 के ऊपर भी लागू है। ठीक है, तो ये जो एच यही आप मन के का है आंसर और उत्तर। ठीक है, बहुत आसान है, केवल 42 ला तोड़ के लिख देन ओकर गुणनखंड के रूप में। और जो नियम हवा कि घात है जो कोष्टक के बाहर में रही थे वो अंदर के मतलब सबे संख्या पर लागू होते। एक सेती मेरे 5 हवे तो 5 2 बार भी हरे 3 बार भी हरे 7 बार भी हरे तो ओला लिख देन। ठीक है संगवारी हो, तो ये भी हो छल। अब आगे जो सी हवे ओला हल करथन। सी में दे है 51 की घात 3। तो 51 के हमन ला गुणनखंड ज्ञात करे पड़ही। तो 51 के गुणनखंड चलो निकालो। तो 51 विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जावे 3 से। तो देखो 3 से जब भाग देबो 3 एकम 3 और 2 बचिस तो 2 ए पार गए तो एला बना दी 21। तो 3 सत्ते 21 और 17 केवल अपन आप से भाग जाते अगर से 17 एकम 17। तो हमन ला 51 के 2 ठो गुणनखंड मिली 3 और 17। जब ये दोनों के गुणा करहत आप मन ला 51 मिल जाही। ठीक है, तो 51 के जो गुणनखंड है वो तोड़ के लिख देथन हमन हाँ गुणनखंड के रूप में कि 3 और 17 के जब गुणा करबे तो 51 मिल जाही और एकर घात 3। ओकर बाद ये जो नियम है कि घात अंदर के संख्या मन बर लागू होते। तो ये 3 की घात 3 और ये 17 की घात 3। तो ये का हुई यही आप मन के आंसर उत्तर। ठीक है संगवारी हो, तो ये जो तीसरा रही से सी ये भी हल हो गए। अब आगे बढ़थन आप मन मतलब लिखते जाहू वीडियो मतलब रोक सकत हो आप मन हाँ। ठीक है, अब चौथा वाला हल करथन जो डी हरे। तो डी में दे हमला 21 की घात m, 21 की घात m। ठीक है, तो 21 के हमला गुणनखंड ज्ञात करे पड़ी। तो 21
विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाए, 3 से जाही, 3 सत्ते 21 और 7 केवल अपन आप से जाते तो 7 एकम 7। तो हम मतलब 21 के गुणनखंड मिली 3 गुणा 7। जब ये दोनों की संख्या के गुणा करबो तो 21 मिल जही। ठीक है, तो एला हमन ए प्रकार से तोड़ सकत हन कि 3 और 7 के गुणा करबो तो 21 मिल जही, ओकर बाद ओकर घात ला लिख दो। ठीक है, और ये जो नियम हवे कि घात ह दोनों संख्या बर होथे तो 3 की घात m गुणा 7 की घात m। तो ये जो h यही कहा रे आप मन के आंसर उत्तर। ठीक संगवारी हो, तो चौथा भी हल हो गए। अब आगे बढ़थन पांचवा में। पांचवा जो है ई हा दे हवै 65 की घात 6। ठीक है, तो 65 की घात 6, तो 65 के हमला गुणनखंड निकाले पड़ी। तो ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाए, 3 से चेक करो तो आप मन हाँ, तो 3 से भी भाग नहीं जावे। ठीक है, काबर 3 बीसम 60 और 3 21म 63 और 3 22म 66, लेकिन ये मेरे है 65। तो 65 तो नहीं 3 के पहाड़ा में, 4 से तो 4 के पहाड़ा में भी यह नहीं आवे। ठीक है, 4 एकम 4, 2 बची तो 25 बन जी, 4 के पहाड़ा में 25 नहीं आवे। 5 से जाही, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 6 रही से तो 5 घट गए। अब एक मचीज एक होती गई तो बन गए 15, तो 5 तिया 15 और 13 केवल अपन आप से भाग जाते कर से 13 एकम 13। तो जो 65 के है वो हमला गुणनखंड ये प्रकार से मिलीज 5 गुणा 13, दोनों संख्या गुणा कर 65 मिल जही। तो येला हमन कुछ ये प्रकार से लिखबो, 65 ला तोड़ के 5 गुणा 13, जो घात है 6 बोला लगा दो। ओकर बाद आप मन ये नियम ला जानता हो कि जो घात होते वो अंदर के दोनों संख्या बर लागू होते। तो एकर सेती येला लिख दो 5 की घात 6 गुणा 13 की घात 6। ठीक है, तो यही का हुई आप मन के आंसर और यही का हुई आप मन के उत्तर। ठीक, तो संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली क्रमांक 6.1 के प्रश्न क्रमांक 2 ला मैं आप मन ला हल करके दिखाया। तो मुख्य रूप से सबे क्वेश्चन हाँ एके तरीका से हल हुआ तरी से और एके सूत्र से भी हल हुआ तरी से। तो मैं आप मन ला केवल समझाए के प्रयास करें कि वो सूत्र का हरे और जो गुणनखंड कैसे हमन निकालथन। तो प्रश्न के अनुसार मैं आप मन ला हल करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करे हूँ आपके समझ में आई से। और यदि आए है तो कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के बाद भी वो हा शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।